हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी। चैरियट, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Empress, 2 of Pentacles, Eight of Pentacles, Princess of Wands, 5 of Cups, the Hermit, 3 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन हड़बड़ी में है, क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है। और जो एक्शन ये लेना चाह रहे हैं, जो डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं, वो विक्ट्री से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है। और सक्सेस किस सिचुएशन में? इस सिचुएशन से निकलने में। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम पीरियड से कि चीज़ें बैलेंस हो। काफ़ी लोगों के पर्सन की सिचुएशन बैलेंस हो भी गई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि घर वाले मान गए, सिचुएशन ठीक हो गई, पार्टनर वापस आ गए, उन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। तो ऐसे ही दोनों ही चैनल पर काफ़ी कमेंट्स मुझे मिलते हैं पढ़ने में, और पढ़ के अच्छा भी लगता है कि चलिए काफ़ी लोगों की एनर्जी में ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। और जिनके अभी नहीं करी हैं, जिनके लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि कोई भी एनर्जी वर्क करती है सही टाइम पर, परफेक्ट टाइमिंग पर। तो जिसका भी परफेक्ट टाइमिंग आएगा उससे ये चीज़ें क्विकली रेजोनेट करेंगी। ठीक है, और जिसका भी परफेक्ट टाइम नहीं आया होगा उनको थोड़ा सब्र रखना होगा। ठीक है, जितना टाइम आप सब्र रख रहे हैं उतना टाइम कोशिश किया कीजिए कि फोकस अपने ऊपर रहे। ठीक है, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि हर मोमेंट आपका प्रेशियस है। इस धरती पर अगर आपने जन्म लिया है तो 1 मिनट भी वेस्ट करने के लिए नहीं है। अपने हर मिनट को, हर सेकंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कीजिए। खाली टाइम में आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे वीडियोस प्रेफर कीजिए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले, कोई ना कोई ऐसा आपका गुरु या गाइड हो जो आपको सही डायरेक्शन दे। इसके अलावा आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें से आप कुछ पढ़ सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिले। ठीक है, तो हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आप बिज़ी हैं, बिज़ी शेड्यूल है, तब तो फिर आप अपने आप को वैसे भी बिज़ी रखते हैं। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो वापस या तो आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन अभी तक नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ एम्प्रेस, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। तो आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि अगर चीज़ें रुकी हैं तो आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं, ये अकेलापन फील करती हैं या करते हैं। इमोशनली ये थोड़ा डिप्रेस्ड हैं इस वक्त एनर्जी में। कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो बता रही है वो इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन है, स्ट्रेस वाली एनर्जी है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी करने की, बट फिर भी इनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। तो ये जब भी अकेले होते हैं ये सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, सोते जागते आपके बारे में इमेजिन करते हैं। इनको पता है कि आप इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और इनको ये भी पता है कि आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेना है, कोई ना कोई स्टेप लेना है। बट सही समय का वेट करना ही इनके हाथ में है।
और ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता सक्सेस मिलने से। जहाँ पर भी देखिए प्यार है वहाँ सक्सेस मिलती ही है, ठीक है। बस ये है कि टाइम लग सकता है, सबकी टाइमिंग अलग हो सकती है। सो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी अपने क्यूटी पाई डेक से, देखेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स के लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये अगर अकेले भी रहते हैं ना, आइसोलेशन में भी रहते हैं, तो ये आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपके ओल्ड चैट्स पढ़ना, आपके ऑडियोज़ या वीडियोज़ या आपकी बातों को रिमेंबर करना, और ये सब करने के बाद ये दुखी भी हो जाते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि यार मेरी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, मैं अपनी लाइफ में वो क्यों नहीं अचीव कर पाती हूँ या कर पाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। होप भी रखते हैं, इन्हें होप भी है कि आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी और चीज़ें यूनियन में आएंगी, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते में अगर ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो होगा, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर है। क्या विक्ट्री रिसीव होगी आपके पर्सन को इस सिचुएशन में? एंड हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर ये ताकतवर डिसीजन लेते हैं तो आप दोनों का यूनियन कोई रोक नहीं सकता। यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है, अगर आप ध्यान से देखें तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा डेक है, ठीक है, लेकिन बड़ा क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है ये क्यूटी पाई, ठीक है। तो ये मैंने 2 कार्ड क्लैरिफाई किए हैं क्योंकि मुझे विक्ट्री और आइसोलेशन दोनों को क्लैरिफाई करना था, बाकी कार्ड्स तो क्लियर है, ठीक है। देखते हैं कि अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी चल रही है, इतने रोमांटिक हो रहे हैं, तो एक्शन किस तरीके का होगा, क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अरे सन विद डेस्टिनी, एस ऑफ पेंटिकल्स विद थ्रोट चक्रा, 6 ऑफ कप्स, अगेन विक्ट्री का कार्ड है। 100% आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन, मतलब इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन सबसे पहले तो कलेक्टिवली जो भी एक्शन लेंगे वो इंट्यूशन को सुनकर लेंगे, अपनी आत्मा अपनी सोल की वॉइस सुनकर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने 2-3 क्वेश्चंस पढ़े थे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं। इवन आज भी मेरे एडमिन ने बताया कि किसी लेडी का मैसेज आया था कि मैंने आपका स्पेल राहु काल में किया है तो क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो देखिए, राहु काल या आप किसी भी सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह ख़राब रिज़ल्ट नहीं देते, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि आपका ग्रह अगर राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है तो ख़राब ही रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तो ये गलत है, ठीक है। रिज़ल्ट्स हमारे कर्मा के बेसिस पर मिलते हैं, ये बात आप नोटिस कर लीजिए। चाहे वो बहुत अच्छा प्लैनेट हो या बहुत ख़राब प्लैनेट हो, वो अपनी दशा अंतरदशा में गलत रिज़ल्ट तभी देता है जब हमने उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई गलत कार्य किए हैं, ठीक है। और राहु काल क्या है, राहु काल में तो मेरा जन्म ही हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में तो भगवान ने अभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं, टच उठ के कुछ ऐसा गलत हुआ हो या मेरी लाइफ में जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। मतलब अगर गलत भी हुआ है तो उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आया है, बिकॉज़ गलत होता है तभी आदमी सीखता है, तभी इंसान सीखता है। और वो गलत भी क्यों होता है, क्योंकि हमारे वो कर्म होते हैं कि हमें वो चीज़ें फेस करनी है ताकि हम सीख कर उससे ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक है। तो और मेरा जो जन्म हुआ है वो राहु काल में ही हुआ है, और मेरा जो जन्म हुआ है वो मासिक शिवरात्रि को हुआ है। तो मासिक शिवरात्रि को राहु काल में मेरा जन्म हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं राहु काल में जन्म है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
ये सब कुछ नहीं होता है गाइस। हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे लाइफ में आएंगे ही आएंगे, चाहे हमारा जुपिटर बहुत पावरफुल हो, चाहे हमारा जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे चंद्रमा बेनिफिक हो गया, जुपिटर बेनिफिक हो गया, ठीक है, जो भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, मरकरी बेनिफिक हो गया, तो हमारी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि बेनिफिक प्लैनेट बेनिफिक रिजल्ट ही देगा और नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। मेरी लाइफ में केतु और राहु का बहुत बड़ा रोल है। मेरी लाइफ केतु और राहु ने ही बदली है। तो केतु और राहु अगर इतने ही बुरे होते तो मेरी लाइफ तो इधर से उधर हो जाती, ठीक है। इवन मेरे तो काल सर्प योग भी है, वो भी मेरे में विषाक्त काल सर्प योग है जो कि बहुत डेंजरस बोला जाता है। तो देखिए विषाक्त काल सर्प दोष भी है, विष योग भी है, मेरे में लक्ष्मी नारायण योग भी है, मेरे में राहु काल में मेरा जन्म हुआ है अमावस्या के ठीक एक दिन पहले मासिक शिवरात्रि को। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती तो मैं तो आज एकदम धरती के अंदर गड़ गई होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। हमेशा ये याद रखिए कि चाहे कितना भी अच्छा ग्रह नक्षत्र हो तो भी मुसीबत आनी होगी तो आएगी, और चाहे कितने भी ख़राब प्लैनेट्स आपकी दशा चल रही हो, आपकी 7.5 चल रही हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं कोई माई का लाल आपको बुरा नहीं कर सकता आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो हमेशा ग्रहों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि ये ग्रह ऐसे हैं तो हम ये अंगूठी पहन लें, ये ग्रह ऐसे हैं तो आप देखिए मेरे उंगली में कोई अंगूठी नहीं है, जो अंगूठी है सोना चांदी हीरा मोती यही सब रहेगा। मैं कोई स्टोन नहीं पहनती, ठीक है, कोई भी स्टोन मैं नहीं पहनती, ना पहनी हूँ कभी, ना पहनूंगी कभी, ठीक है। क्योंकि सारा एस्ट्रोलॉजी जानने के बाद भी मैं चाहूँ तो अपनी दशा देख लूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ देख लूँ, लेकिन मैं कोई स्टोन नहीं पहनती क्योंकि मैं ये सब नहीं मानती हूँ और ये सब से कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। आप किसी ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आज एक स्टोन पहन लीजिए और 10 दिन 15 दिन 6 महीने बाद वही स्टोन आपको कुछ आपके साथ गलती से भी कुछ नेगेटिव हो जाए तो आप ब्लेम करने लगोगे, अरे ये इसको पहन लिया इसीलिए हुआ है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो हमेशा मस्त रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और जो भी होता है आपकी लाइफ में, एक पत्ता भी अगर आपकी लाइफ में हिलता है ना तो आपके कर्मा की वजह से हिलता है, ठीक है। तो कभी भी किसी हाँ ये अपनी तरफ से है, जैसे हम कोई भी पंडित से मुहूर्त लेते हैं, हम कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम शुभ कार्य कोई भी हो तो उसका मुहूर्त देख कर करें। वो अपनी जगह सही है कि आप कोई भी कार्य कीजिए तो आपके बस में जो है आप कर सकते हैं, बट जो ग्रह नक्षत्र आपके बस में नहीं है ना वो आपको कर्मा के हिसाब से ही देंगे। उसका उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि अगर आपके बाई चांस कोई कर्म गलत रहे हैं तो आप अपने कर्म इस जन्म में सुधार कर उन चीज़ों के नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे याद आ गया, जैसे ही मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे एडमिन बताते रहते हैं कि आज ऐसे ऐसे लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं तो मुझे वो क्लियर आउट करनी थी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव 66 आप देख सकते हैं, जो कि शुक्र की एनर्जी है, हारमोनियस एनर्जी है। देन यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है जो कि अबंडेंस, हैप्पीनेस, आपकी सोल, जो आपकी सोल है वो सूर्य दर्शाती है। तो सोल कनेक्शंस अगर आपके हैं, जो डेस्टाइन कनेक्शंस हैं, सोल एंड डेस्टिनी साथ में आया है, आप देख सकते हैं। तो सोल एंड डेस्टिनी साथ में है, मतलब कि आपकी जो भी सोलमेट हैं या जिनके साथ आपकी डेस्टिनी है उनसे आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। ऐसा योग यहाँ बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में। अगर किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज रहा है, बातचीत बंद है, तो बातचीत होगी। अगर अभी नहीं हो रही है तो आपके पर्सन आने वाले 6 दिन या 1 दिन, आप समझ लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर की ये एनर्जी है, क्योंकि 6 और 1 साथ में आया भी है, 1 तो 1 डे भी पकड़ सकते हैं, 24 घंटे, मैक्सिमम 6 डेज़। आपके पर्सन की एनर्जी में मिसिंग एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ये जो न्यू मून का इफ़ेक्ट पड़ा है आपके पर्सन के ऊपर और ये जो 12-12 पोर्टल का इफ़ेक्ट पड़ा है, इसके बाद आप देखोगे कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा ये एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको दिखा सकती हैं या दिखा सकते हैं, ठीक है। सो 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज है हीलिंग कोकून ऑफ लाइट। बहुत सारे ऐसे एंजल्स हैं जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके रेल्म से बिलोंग करते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप डार्कनेस से फेस कर रहे हो, इस वक्त कोई डार्क डेज फेस कर रहे हो, कोई बुरा वक्त आपका चल रहा है, तो आपके एंजल्स आपको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स
इन डिसगाइज। यहाँ पर सुबह भी मैंने देखिए जो टैरो में रीडिंग डाली थी, टैरो विद एम सिंह में, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था रिसीव द ब्लेसिंग्स, और आज देखिए ये कार्ड अपने आप गिरा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। रिसीव कीजिए, बहुत सारे सिचुएशंस को प्री जज मत कीजिए, आप दूर की नहीं देख सकते, हमारे पास वो आँख नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा दूर की देख सकें, स्पेशली जब तक आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं हो जाते। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। लाइट हार्टेडनेस की एनर्जी है, इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए, आपके अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर निकालिए, अच्छे मोमेंट्स इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए। सोल सर्चिंग की एनर्जी है, जो मैंने आपसे कहा, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ गुजारेंगे तो अपने आप को हील भी करेंगे, रिलीज़ भी करेंगे, नेगेटिविटीज़ को रिकवर भी करेंगे, और खुद से जुड़ने की कोशिश में आपकी सोल से आपका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और मेरी थोड़ी सी लेक्चर। होप आप में से कुछ लोगों के माइंड में अगर वो क्वेश्चन रहा हो तो उसका आंसर आपको मिल गया हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।